सुप्रभात बाल मित्रों, आज 6 जून है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। सकारात्मकता ही जीवन का सार है। पॉजिटिविटी इज द एसेंस ऑफ लाइफ। यह सुविचार हमें बताता है कि जीवन का असली मूल्य और आनंद सकारात्मक दृष्टिकोण में निहित है। सकारात्मकता का मतलब है हर परिस्थिति में अच्छाई देखना, चुनौतियों का सामना हिम्मत और उम्मीद के साथ करना और अपने विचारों को रचनात्मक बनाए रखना। जब हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो जीवन की कठिनाइयां भी आसान लगने लगती हैं और हम अपने लक्ष्यों को अधिक उत्साह और आत्मविश्वास के साथ प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविचार हमें प्रेरित करता है कि हम नकारात्मकता को छोड़कर जीवन को आशा, खुशी और रचनात्मकता के साथ जिएं, क्योंकि यही जीवन का सार है। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द, जो है माइंडफुलनेस। MINDFULNESS। माइंडफुलनेस का अर्थ होता है सचेतनता, यानी बिना अतीत या भविष्य की चिंता किए वर्तमान क्षण में पूर्ण जागरूकता और ध्यान के साथ जीना। वाक्य प्रयोग, शी यूजेस माइंडफुलनेस टेक्निक्स टू फोकस बेटर ऑन हर स्टडीज। वह अपने अध्ययन पर बेहतर ध्यान केंद्रित करने के लिए माइंडफुलनेस तकनीकों का उपयोग करती है। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। आप खोलो तो बोलें, तुम्हारे अंगना डोलें, बंद कर दो जो आप हमें, तो आप खुद को ही खोलें। इस पहेली का जवाब है खिड़की और दरवाजे। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 6 जून की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। सन 1674 में आज ही छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ किले में राज्याभिषेक हुआ, जहां उन्होंने छत्रपति की उपाधि ग्रहण की, जिसने मराठा साम्राज्य की नींव रखी। सन 1809 में आज ही स्वीडन ने नया संविधान अपनाया। इस दिन यानी 6 जून को स्वीडन का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। सन 1844 में जॉर्ज विलियम्स ने लंदन में यंग्स मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन YMCA की स्थापना की, जो सामाजिक सेवा और युवा विकास के लिए एक वैश्विक संगठन है। सन 1882 में आज ही हेनरी W सिले ने इलेक्ट्रिक आयरन का पेटेंट प्राप्त किया, जिसने घरेलू कार्यों को सरल बनाया। सन 1936 में आज ही एविएशन गैसोलीन का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हुआ, जिसने विमानन उद्योग को बढ़ावा दिया। सन 1961 में आज ही भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा को परमाणु अनुसंधान में योगदान देने के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सन 1971 में आज ही सोवियत संघ ने सोयूज 11 अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया, जो पहला मानव युक्त अंतरिक्ष स्टेशन मिशन था। सन 1997 में आज ही भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड ने बैंकॉक में बिम्स्टेक BIMSTEC का गठन किया, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय व्यापार और सहयोग को बढ़ावा देना था। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे भारत के महान वैज्ञानिक और परमाणु अनुसंधान के जनक होमी जहांगीर भाभा के बारे में। होमी जहांगीर भाभा भारत के महान वैज्ञानिक और परमाणु अनुसंधान के जनक माने जाते हैं। उनका जन्म 30 अक्टूबर सन 1909 को मुंबई में हुआ था। उन्हें भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का आधारशिला माना जाता है। भाभा ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से भौतिकी में शिक्षा प्राप्त की और कॉस्मिक किरणों पर अपने शोध के लिए विश्व प्रसिद्धि हासिल की। सन 1945 में उन्होंने मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR की स्थापना की, जो भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान का एक प्रमुख केंद्र बना। उसके बाद उन्होंने परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC की नींव रखी।
उनकी दूरदृष्टि ने भारत को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। 6 जून सन 1961 को उन्हें उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। दुर्भाग्यवश 24 जनवरी 1966 को एक विमान दुर्घटना में उनका निधन हो गया। होमी जहांगीर भाभा का जीवन और कार्य भारत के वैज्ञानिक विकास और स्वतंत्रता के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, जो आज भी युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करते हैं। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 6 जून को मनाए जाने वाले विश्व कीट जागरूकता दिवस के बारे में। विश्व कीट जागरूकता दिवस, जिसे विश्व कीट दिवस यानी वर्ल्ड पेस्ट डे के रूप में भी जाना जाता है, हर साल 6 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 6 जून सन 2017 को बीजिंग, चीन में चीन कीट नियंत्रण संघ, फेडरेशन ऑफ एशियन एंड ओशिनिया पेस्ट मैनेजर्स एसोसिएशन FAOPMA, नेशनल पेस्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन NPMA और यूरोपियन कीट प्रबंध संघों के परिसंघ CEPA के सहयोग से हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य कीट प्रबंधन के महत्व के बारे में जनता, सरकार और मीडिया में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिवस सार्वजनिक स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण में कीट नियंत्रण की भूमिका को रेखांकित करता है। विशेष रूप से भारत जैसे देशों में जहां डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी कीटजन्य बीमारियां प्रमुख चुनौती हैं। इस दिन स्कूलों, समुदायों और संगठनों द्वारा शैक्षिक कार्यक्रम, सेमिनार और सोशल मीडिया अभियान आयोजित किए जाते हैं, जो कीटों से होने वाले नुकसान को रोकने और विशेष रूप से जिम्मेदार कीट प्रबंधन को बढ़ावा देते हैं। विश्व कीट जागरूकता दिवस हमें सिखाता है कि कीट नियंत्रण न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए बल्कि फसलों और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक हैं। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है शिकारी कुत्ता और चतुर खरगोश। एक गांव में खेतों के पास शेरू नाम का एक शिकारी कुत्ता रहता था, जिसे उसकी तेज दौड़ने की क्षमता के लिए जाना जाता था। एक दिन सुबह के समय शेरू ने बनी नाम के एक भूरे रंग के खरगोश को घास में खेलते देखा। शेरू के मन में लालच आया और वह जोर से भौंकते हुए बनी की ओर दौड़ पड़ा। बनी ने खतरा भांप लिया और अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से दौड़ने लगा। शेरू भी पीछे लगा रहा। दोनों के बीच लंबी दौड़ शुरू हो गई। शेरू तेज था, लेकिन बनी के लिए यह सिर्फ दौड़ नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का सवाल था। जैसे जैसे समय बीतता गया, शेरू की सांसें तेज होने लगी, उसकी जीभ बाहर निकल आई और उसकी गति धीमे पड़ने लगी, जबकि बनी बिना रुके दौड़ता रहा और आखिरकार जंगल की झाड़ियों में गायब हो गया। थका हुआ शेरू एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वहां से बकरियों का एक झुंड गुजरा। उन्होंने शेरू को हांफता देख उसका मजाक उड़ाया। एक बकरी ने ताना मारा, इतने बड़े शिकारी होकर एक छोटा सा खरगोश नहीं पकड़ पाए। शेरू ने शांत भाव से जवाब दिया, तुम नहीं समझोगी, वह अपनी जान बचा रहा था, जबकि मैं केवल एक शिकार के लिए दौड़ रहा था। फर्क मकसद में था। बकरियां शेरू की बात सुनकर चुप हो गईं। उन्हें समझ में आ गया कि जुनून और जरूरत की ताकत क्या होती है। उन्होंने शेरू से माफी मांगी और वहां से चली गईं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची लगन, जीवन का उद्देश्य और संकट का एहसास इंसान को असाधारण प्रयास करने की ताकत देते हैं। जब कुछ हमारे लिए जरूरी हो जाता है तो हम अपनी सीमाओं को भी पार कर जाते हैं। हमें कभी भी किसी के प्रयास का मूल्यांकन केवल परिणाम से नहीं बल्कि उसके पीछे की मेहनत, जज्बे और उद्देश्य को भी समझना चाहिए। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।